हिंदी व्याकरण के अगले भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा निबंध लेखन। आज का प्रकरण है निबंध लेखन। तो सबसे पहले जानेंगे कि निबंध क्या है। तो निबंध क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो निबंध एक गद्य का एक क्या है, भाग है, मतलब गद्य की एक विधा है। क्या है? गद्य की एक विधा है। क्योंकि हिंदी के अंदर गद्य और पद्य दो प्रकार की चलती है, तो गद्य साहित्य जो है हमारा है उसकी क्या है, एक विधा है, मतलब एक तरीका है गद्य का, जिसको गद्य की क्या कहा जाता है, कसौटी भी कहा जाता है। ये गद्य की कसौटी है, क्योंकि अच्छा निबंध है तो ही उस गद्य के अंदर आपको पता चलेगा। तो गद्य की कसौटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निबंध को कहा जाता है। गद्य की कसौटी कहा जाता है, क्योंकि गद्य भाग जो हमने पढ़ा है, देखा होगा, उसके अंदर ये निबंध जो होता है वो अच्छी तरह से लिखावट होती है, अच्छी तरह से उसकी भाव विसार होते हैं, तभी पता चलता है कि वो अच्छा निबंध है। तो उसको गद्य की कसौटी, कसौटी का मतलब परखना कह सकते हैं। तो अच्छा निबंध तभी कहा जा सकता है उसको। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में निबंध को क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं। ये कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? नी और बंध, सीधा साधा अर्थ होता है कि अच्छी तरह से बंधा होना चाहिए। अब किसमें बंधा होना चाहिए? निबंध क्या है? अच्छी तरह से बंधी हुई वह गद्य रचना अच्छी तरह से बंधी हुई वह गद्य रचना जिसमें सीमित निजीपन, स्वच्छता, सरलता व विषय का वर्णन हो, उसको हम निबंध कह सकते हैं। मतलब अच्छी तरह से जो बंधी हुई हो, जिसमें अच्छी तरह से शब्दों का विचार हो, भावों का विचार हो और सीमित हो, मतलब अपना कोई निजीपन उसमें नहीं आना चाहिए उस निबंध के अंदर। स्वच्छता भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, प्रभावशीलता भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब होगी तो उसको हम अच्छा निबंध कह सकते हैं। तो इसकी एक निबंध की क्या विशेषता होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अच्छे निबंध की विशेषता, अच्छे निबंध की विशेषताएं। तो अच्छा निबंध तभी होगा जब हम क्या करेंगे, उस निबंध के अंदर हमारा क्या विषय है, उस विषय का उस निबंध के साथ संबंध होना जरूरी है। मतलब निबंध में विषय का वर्णन, किसका वर्णन? विषय का वर्णन सह संबंधता के साथ होना चाहिए, सह संबंधता के रूप में हो। मतलब विषय जो होगा उसका वर्णन, हमने जो विषय सुनना था उस विषय के साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी है। हमने विषय तो कोई और लिया और उसमें कुछ और वर्णन कर रहे हैं तो निबंध अच्छा नहीं हो सकता। मतलब उसके साथ संगति होनी जरूरी है, सह संबंधता होनी जरूरी है। उसके साथ साथ दूसरी चीज इसमें मौलिकता होनी चाहिए, मौलिक भावों का होना चाहिए, मौलिकता का गुण होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और सजीवता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सजीवता होनी चाहिए। मतलब इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर मौलिकता का, सरलता, सरसता, स्पष्टता और सजीवता का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपकी जो भाषा है वो सरल, प्रभावशाली, व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। आगे जो विशेषता के अंदर हम देखते हैं तो वह है पूर्व रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। निबंध की
पूर्व रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी निबंध लिखते हो तो उसकी रूपरेखा पहले से तैयार होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या लिख पाओगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, निबंध जो लिखोगे वो संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि उसकी शब्द सीमा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा का भी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मतलब शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखोगे तो आप कितना लिखोगे पता नहीं है। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द सीमा जितनी है उतने ही शब्दों में उसको निबंध को पिरोना है। साथ ही साथ आपको मुहावरे, लोकोक्ति, सुक्तियां आदि का भी उचित जगह पर प्रयोग करना चाहिए, जिससे वाक्य में प्रभावशीलता आ सके। तो ये निबंध की एक विशेषता थी। एक निबंध कैसा होना चाहिए, तो उस हमारा जो विषय होगा उस विषय के साथ उसका सहसंबंध होना चाहिए, उसे मौलिकता का गुण होना चाहिए, सरलता, सरसता, स्पष्टता होनी चाहिए, और उस निबंध के अंदर सजीवता होनी जरूरी है। क्योंकि मरा हुआ निबंध होगा तो वो कोई पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे ही पढ़ोगे तो उसमें सजीवता का भाव आना भी जरूरी है। साथ ही साथ हमारी रूपरेखा पहले से तैयार होनी चाहिए कि हम किस रूप विषय पर निबंध लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है। उसकी शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है कि आपको 500 शब्दों में लिखना है या 250 शब्दों में लिखना है, तो उस शब्दों के आधार पर ही लिखना है। आपको उसमें कुछ प्रभावकारिता लाने के लिए मुहावरे, लोकोक्ति का उचित जगह पर प्रयोग करना भी चाहिए, जिससे निबंध के अंदर क्या होती है, प्रभावकारिता उत्पन्न हो जाती है। अब निबंध के क्या है भाग, तो देखिए निबंध के प्रमुख भाग देखते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले मुख्य रूप से देखेंगे तो प्रस्तावना देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रस्तावना। एक तो मुख्य भाग होता है, सबसे पहला यही होता है। तो प्रस्तावना आपको पता है क्या होता है, प्रभावकारिता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता आईना होता है, इसका निबंध का एक आईना होता है। अगर आप प्रस्तावना ढीली ढाली लिख लोगे तो आपको पता है आगे वाला भाग कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना। तो प्रस्तावना उस निबंध का क्या होता है, आईना होता है। इसलिए प्रस्तावना को प्रभावकारिता के साथ लिखना चाहिए और जितना आकर्षक हो सके उतना आपको लिखना चाहिए, जिससे उस विषय के पूरा का पूरा भाव उस प्रस्तावना में ही समझ आना चाहिए। दूसरा पॉइंट उसका मध्य भाग होता है। क्या होता है, मध्य भाग। और मध्य भाग को आपको 2 से 3 भागों में हम बांट के कर सकते हैं अनुच्छेदों में। तो ये मध्य भाग जो उसका क्या होता है, विस्तार होता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा उस विषय का व्यवस्थित रूप से वर्णन करना चाहिए। और अंत में जो होता है हमारा उसका उपसार या अंत, तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण भाग रहता है उपसार, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण प्रस्तावना रहती है उतना ही उसका अंतिम भाग रहता है। क्योंकि किसी भी कार्य का या तो प्रथम भाग महत्वपूर्ण रहता है या अंतिम भाग। तो इन चीज़ों का जब महत्वपूर्ण भाग रहेगा तभी हम उस निबंध को अच्छा निबंध कह सकते हैं। तो अच्छे निबंध लिखने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। आज हम निबंध की टॉपिक में पढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमारे जो आज के होमवर्क के कुछ निबंध हैं वो आपको देखना है कि कौन कौन से आपको होमवर्क में निबंध लिखने हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ निबंध लिख रहा हूँ, इन बातों का आप निबंध के अंदर गौर करोगे, ध्यान रखोगे, उसके आधार पर आप निबंध को लिखेंगे। जिसमें पहला निबंध है हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दूसरा निबंध जो हमारा है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो ये आपके
आज 2 निबंध हैं। इसके साथ साथ एक और निबंध लिख रहा हूँ मैं, जो आपको ध्यान रखना है, स्वच्छता का महत्व। तो ये 3 निबंध आपको होमवर्क के अंदर लिखने हैं, जिनकी रूपरेखा आपको मैंने बताई है, उसके अनुसार लिखोगे तभी अच्छा निबंध बनेगा। चलते हैं अगले वीडियो में।